कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संवार। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने मन की बात। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय संत समागम सत्संग 14 जून सन 2008 को कल प्रारंभ हुआ। ये ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को पूर्ण परमात्मा अपने निज धाम रत धाम सतलोक से चल कर आए थे और यहाँ एक शिशु रूप धारण करके लीला की थी। उस उपलक्ष्य में ये समागम हो रहा है। कारण कुछ भी हो, उद्देश्य परमात्मा की महिमा को उसकी पुण्य आत्माओं तक पहुंचाना ही सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। इन 5 दिनों के अंदर आपको ज्ञान कराया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, परमात्मा की क्या सचीची है, वो साकार है या निराकार है। ये पूर्ण रूप से आपको प्रमाणों सहित बताया जाएगा। जो पुण्यात्मा इन 5 दिन के सत्संग को सुन लेगा
उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और सर्व संशय समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा के विषय में कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। जो साकार कहते हैं वो भी अंत में परमात्मा को निराकार बताकर ही छोड़ देते हैं। जैसे पवित्र हिंदू समाज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, शिव जी को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उनको साकार मानते हैं, उनकी मूर्ति हमने बनाई हुई है। फिर भी अंत में कोई पूछता है कि परमात्मा वास्तव में है कैसा, तो कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, वो तो कण कण में व्यापक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, संशय रहित नहीं है, संशय युक्त है। एक तरफ तो हम भगवान को साकार रूप पूज रहे हैं, उनकी मूर्तियां चतुर्भुज रूप में हमारे समक्ष हैं, और फिर अंत में कहते हैं भगवान तो निराकार है। ये निर्णय आपको इन 5 दिन के सत्संग से हो जाएगा, प्रमाणों सहित हो जाएगा, आप बिल्कुल निसंशय हो जाएंगे। जब तक हमारा संशय दूर नहीं होगा हम भक्ति नहीं कर सकते, हम उस मार्ग पर दृढ़ नहीं रह सकते। आपको कोई भी विचलित कर देता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर आप इस समस्या से परेशान नहीं होंगे। कोई कुछ भी कहे, आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान समा जाएगा। इस प्रकार जब तक हम निसंशय नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग को दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मामुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए। कहते हैं वो संत, धिक्कार है उस संत को जो संशय निवारण ना कर सके। तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे सब संशय समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान जो 5 दिन में आपको बताया जाएगा, ये तोब का गोला है, और ये आपके सर्व संशयों को समाप्त कर देगा। इस तत्व ज्ञान से जब आप अन्य संतों के ज्ञान की तुलना करोगे, ऋषि महर्षियों के ज्ञान की तुलना करोगे, वो सब साफ हो जाएंगे और आप स्वयं पहचान सकोगे कि वास्तव में परमात्मा कैसा है और आज तक हमें कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है।